हेलो फ्रेंड्स। आज की निफ्टी की चर्चा शुरुआत से ही आपको समझनी चाहिए कि किस तरीके से बाजार के ट्रेंड आगे हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आज आपके साथ निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। और निफ्टी आज जहाँ पर ओपन हुआ उसके बाद जो है एक पॉजिटिव टेरिटरी में करीबन करीबन 1:30 बजे तक जो है ट्रेड करता रहा। और काफ़ी अच्छी तेज़ी आज देखने के लिए मिली। और लगभग लाइफ टाइम हाई से केवल 15 पॉइंट्स जो है दूर रह गया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि आज एक समय ऐसा लग रहा था कि जो है निफ्टी आज एक नया हाई जो है लगाएगा। और आज रैली आ रही थी जहां से पिछले 4 दिनों से कमजोरी आ रही थी। जहां पिछले 4 दिनों से कमजोरी थी वो थी एक ऐसी सेगमेंट जो कि काफ़ी फेवरेट रही थी पीछे, लेकिन वो सेगमेंट थी बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स थे वो आज लाइमलाइट में थे और वहाँ से एक अच्छा जो है पुल बैक देखने के लिए मिला। अदरवाइज आपको आज निफ्टी 50 के अंदर ये केवल 10 पॉइंट की गिरावट नज़र नहीं आती। तो फाइनली आज 15081 के लो लगे, 15243 के हाई लगे। ऊपर से करीबन 80 पॉइंट, नीचे से करीब 80 पॉइंट, बिल्कुल बीच में मार्केट बंद हुई है। यानी कि बुल्स और बियर्स की लड़ाई बिल्कुल बराबर की रही। यानी कि दोनों ने खूब खींचातानी की और खींचातानी के अंदर दोनों ने बीच में जो है सेटल कर ली अपनी पारी। और दोनों पॉइंट्स जो हैं आप देखेंगे कि जो पॉइंट्स हैं वो भी बिल्कुल बीच में आपको नज़र आ रहे हैं। और आप वैसे भी अगर देखेंगे तो देखिएगा बीच में मिड पॉइंट के ऊपर जो है बुल्स और बियर्स ने मामला सेटल कर लिया। लेकिन अगले हफ्ते कैसे सेटल करेंगे, हमारा जो है नज़रिया उसकी तरफ जो है ज़्यादा रहना चाहिए। ये है कैंडल। अगर आज की कैंडल देखें तो आज देखिएगा फिर रेड कैंडल निफ्टी की। और निफ्टी की रेड कैंडल फिर ये सजेस्ट कर रही है कि क्या एक हैंगिंग मैन पैटर्न बन रहा है क्या। लेकिन अगर आप एफएनओ के डेरिवेटिव के डेटा देखेंगे और स्पेशली पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन जब आप चार्ट को देख रहे हैं तो चार्ट कुछ इस तरीके के इंडिकेशंस दिखा रहे हैं कि वही लेवल जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आप ये देखिएगा, अगर आप जो है पिछली 4 कैंडल्स देखेंगे तो आपको चारों कैंडल्स में बात पता चलेगी, जब मार्केट इस ऊपर वाली रेंज में आती है यानी कि 15,200 से ऊपर जैसे ही आती है उसमें एक अच्छी खासी जो है प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है। और ये जो पूरे जो अगर आप 4 दिन का पैटर्न देखेंगे तो ये इस बात को बता रहे हैं कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। निफ्टी को मेंटेन किया जा रहा है, बारी बारी सबकी बारी। आज की बारी बैंक की बारी। तो आज किसने रोका निफ्टी को गिरने से? बैंकों को। देखिएगा पहले निफ्टी चल रहा था इसी तरीके से, यानी कि चल कैसे रहा था, बारी बारी सबकी बारी में सब आ रहे थे। एक दिन आईटी चल रहा था, एक दिन एफएमसीजी चल रहा था, एक दिन बैंकिंग चल रहा था, एक दिन ऑटो चल रहा था, एक दिन एनबीएफसी चल रहे थे। तो इस तरीके से रोटेट हो रही थी पोजीशंस। अब यहाँ पर रोकने के लिए सेम पारी चल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन जो है ऊपर के लेवल पर जो है ऊपर के लिए हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है नीचे के लिए। चांसेस जो है अगर आप देखेंगे तो मुझे जो है अभी भी 60% ऐसे चांस लगते हैं कि शायद मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। और 40% जो है या उससे भी कम ही जो चांस मुझे लगते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। और ऐसा इसलिए है कि मैं आपको ये बोलूँ कि 100 रुपये की चीज़ को अगर आप 200 रुपये करते हैं तो 100% का प्रॉफिट होता है। और 200 रुपये की चीज़ को अगर आप 400 रुपये करते हैं तो भी 100% का प्रॉफिट होता है। लेकिन 200 रुपये की चीज़ को 400 रुपये करने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो 3 टाइम्स होती है। यानी कि 100 से आप 200 करोगे तो आपका 100 रुपये की कैपिटल में काम चल जाएगा। 200 से 400 करोगे तो थियोरेटिकली आपको लगेगा 200 रुपये की कैपिटल ही चाहिए। परसेंटेज टर्म्स में 100% ही प्रॉफिट है। तो जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि अब ऊपर के लेवल्स के ऊपर अगर हमें आगे बुल रन खेलना है, आगे बुल रैली खेलनी है, तो एक थोड़ा सा नीचे एक बार मार्केट को लाया जाए जिससे कि एक प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, हमारी कैपिटल बढ़ जाए और फिर हम एक और नई पारी जो है खेलें आगे की तरफ। इसीलिए मार्केट के अंदर समय समय पर जो है करेक्शंस आती रहती है और जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करते हैं। फिर मार्केट एक बार नीचे आती है, फिर एक एक्यूमुलेशन होता है और फिर एक नए हाई मारती है। तो देखिएगा अगर आप ये पैटर्न देखेंगे तो यहीं से ये पैटर्न आपको बार बार आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि एक नीचे आती है, मार्केट कंसोलिडेट करती है, फिर ऊपर जा रही है। मार्केट की वैल्यूशंस भी जो है स्ट्रेच है अगर आप पूरी चीज़ को देखेंगे तो।
अब यहाँ पर अगर मैं आज आपके साथ बात करूँ कि क्या चला, तो आपको देखिएगा यहाँ पे ही आपको नजर आएगी आईसीआईसी बैंक ने 20 पॉइंट रोका। अगर ये 20 पॉइंट फ्लैट होते तो 20 पॉइंट नीचे होती बैंक निफ्टी। एचडीएफसी ने 10 पॉइंट रोका और एचडीएफसी बैंक ने 8 पॉइंट रोका। तो आप यही समझ सकते हैं कि ये तीन जो है फाइनेंशियल्स ने आज निफ्टी को रोका। इसके अलावा भी जब मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि कौन से शेयर्स थे जो बढ़ने वाले थे गिरने वाले, तो वहां भी आपको समझ में आएगी। इन्फोसिस ने 10 पॉइंट जो है रोका और अदानी ने। तो ये बढ़ने वाले भी शेयर्स थे और इन्होंने ही निफ्टी को आज संभाला। गिरावट थी आईटीसी में। आईटीसी के रिजल्ट मार्केट को पसंद नहीं आए और हालांकि कंपनी का 5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड था, शायद वो भी पसंद नहीं आया और उसका एक रिएक्शन जो है आपको देखने के लिए मिला। आईटीसी के ऊपर एक स्पेशल जो वीडियो में आया, तो आज या कल जो है आपको रिजल्ट एनालिसिस के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरीके के आईटीसी के रिजल्ट्स रहे। रिलायंस देखिएगा 2041 और यहाँ पर ऊपरी लेवल से इसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग आई। एक सप्लाई जोन है जहाँ पर अभी रिलायंस चल रहा है। टाइटन देखिएगा 4.73 और ये 2 दिन लगातार आपको वीकनेस के साइन दे रहा है। भारतीय एयरटेल देखिएगा 3.39, 600 रुपये पे जैसे ही जाता है रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। और HUL 3.08। तो यहाँ पर ये नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स थे। अब अगर आज हम बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो देखिएगा ये एडवांस डिक्लाइन जो रेशियो है ये वास्तव में ब्रोडर मार्केट का आउटलुक बताता है कि ब्रोडर मार्केट क्या सोच रही है। और ब्रोडर मार्केट में भी अगर मैं आज आपको निफ्टी के भी शेयर्स बताऊंगा तो केवल 14 शेयर्स निफ्टी के ना पॉजिटिव थे और नेगेटिव जो शेयर्स थे वो आप देखिएगा 36 शेयर्स थे। तो अगर आप निफ्टी की भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखोगे तो डिक्लाइन वाले शेयर्स ज़्यादा थे। तो ये भी एक इंडिकेशंस कर रही है कि मार्केट ऊपर के लेवल के ऊपर एक बार जो है नीचे की तरफ आने का जो है रास्ता ढूंढ रही है। और ये इंडिकेशंस भी आपको मिलेगा कि जो ऊपर के लेवल पे निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर भी जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा प्रॉफिट बुक करने के मूड में है। अगर आप एनएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखो तो देखिएगा सुबह एडवांस होते हैं रोज। मैं आपके साथ कल भी यही चर्चा कर रहा था, सुबह एडवांस होते हैं, शाम तक उसे प्रॉफिट बुक करते करते जो है एडवांस के नंबर्स नीचे आ जाते हैं। इसी तरीके से जो लॉस वाली जो कंपनी है, जो डिक्लाइन वाली कंपनी है, वो सुबह कम होती है, शाम को वो बढ़ जाती है। तो उनका यानी कि या तो लॉस भी गहरा जाता है और कुछ ऐसी कंपनियां जो एडवांस थी वो डिक्लाइन में चली जाती है। तो ये इंडिकेशंस भी बता रहा है कि मार्केट ऊपर के लेवल पर अभी रुकना चाह रही है और जो है एक बार नीचे आके बेस बनाए और फिर जो है ऊपर की तैयारी करने का जो है प्लान कर सकती है। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के डेटा बस खाली सेल किए ना के बराबर, बट बाइंग नहीं हुई आज 37.33 और ये एक इनिशियल इंडिकेशंस हैं कि अब खरीदारी का, मैंने आपको बोला भी था कि देखिएगा खरीदारी धीरे धीरे कम हो रही है और आज खरीदारी माइनस में चली गई, यानी कि आज उन्होंने बिकवाली की। एफआईज ने देखिएगा बिकवाली ज़्यादा नहीं की और बिकवाली ज़्यादा इसलिए नहीं की क्योंकि ये जो डीआईज हैं ये ऊपर की तरफ माल बेचते हैं जब ऊपर मार्केट जा रही है। तो आज ऊपर मार्केट ज़्यादा देर टिकी नहीं और आज मार्केट कम वॉल्यूम के साथ काम कर रही थी। ये आपको इनके डेटा से भी समझ में आ जाएगा कि जो इनके बाइंग के डेटा हैं और सेलिंग के डेटा हैं वो भी, और इधर डीआईज के भी बाइंग के सेलिंग के डेटा जो नॉर्मल होते हैं उनसे काफ़ी कम है। और इवन जो स्टॉक्स के अंदर भी जो ऊपर रैली की जा रही थी वो कम शेयर्स कम वॉल्यूम के साथ थी। तो ये जो वॉल्यूम वाला जो पोर्शन है वो भी ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट को अब हैवी वॉल्यूम के साथ ऊपर लेके जाना जो है शायद अभी पॉसिबल नहीं है। तो एक हल्की सी एक करेक्शन जो है हमें लगता है 500-600 पॉइंट की जो है हो तो उसके बाद जो है एक बेस जो है नीचे बन सकता है और फिर जो इंटरनेशनल मार्केट से जो क्लू आते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा अब है इंडेक्स का डेटा। इंडेक्स में भी 732 करोड़ की सेलिंग हो गई। अब ये 732 करोड़ की जो सेलिंग है, कैश में भी सेलिंग के सामने ये भी सेल, तो ये तो फिर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब वो कैश में खरीदते हैं तो देखिएगा यहाँ पे फ्यूचर में बेच देते हैं, जैसे 4 तारीख और 4 फरवरी और 5 फरवरी को होगा। लेकिन अब कैश में भी सेल किया है, फ्यूचर में भी सेल किया है इंडेक्स में। अब देखते हैं स्टॉक में क्या किया। तो स्टॉक में बाइंग की है बिल्कुल मामूली सी, तो ये भी जो है पॉजिटिव नहीं है। इसके अलावा इंडेक्स ऑप्शन सेल किए। अब ये इंडेक्स ऑप्शंस कौन सी सेल किए हैं, कॉल सेल किए हैं या पुट सेल किए हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ है तो कॉल तो शायद सेल की होंगी, पुट तो नहीं की होंगी, क्योंकि अगर मार्केट नीचे अगर करेक्ट होगी, अगर कॉल अगर सेल करोगे तो ही आप फायदे में रहोगे। और ये भी हो सकता है कि जो उन्होंने पीछे कॉल्स खरीदी हैं, ये जो पीछे खरीद रखी है उनके अंदर प्रॉफिट बुक किया।
तो ये भी एक इंडिकेशंस जो है लग रहा है कि या तो उन्होंने कॉल ही, तो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि कॉल सेल किए हैं। हो सकता है देखिएगा इसमें कुछ पोर्शन पुट का भी होगा, यानी कि थोड़ी तेजी की सौदे भी होंगे जरूर, क्योंकि हेजिंग के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से देखिएगा यहाँ पर भी स्टॉक्स के अंदर, तो स्टॉक्स के अंदर जो है ये ज़्यादा एक्टिवली काम करते नहीं पुट कॉल के अंदर, इंडेक्स के अंदर ही पुट कॉल्स में जो है ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ से अभी जो इंडिकेशन है एफआईज के डेटा, डीआईज के डेटा, ये जो है ये बता रहे हैं कि अभी जो है नेगेटिव हो सकती है मार्केट। और मैंने आपको कल भी जो है जो चर्चा की थी उसमें मैंने कहा था कि मार्केट शायद थकती हुई नजर आ रही है। तो आज भी देखिएगा जब ऊपर की तरफ मार्केट गई तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई। हालांकि सेक्टोरली जो है बैंकिंग स्टॉक्स ने आज जो है निफ्टी की इज्जत बचाने का जो है पूरा काम किया। आइएगा तो चर्चा वहीं पे करते हैं। निफ्टी बैंक 356 ये आज का सितारा, और एक समय तो 500 पॉइंट से ऊपर ट्रेड कर रही थी बैंक निफ्टी। और ये देखिएगा किस तरीके से, और ये करीबन 1:30 बजे के आसपास 1:15 1:20 के आसपास का समय था जब ये ऊपर से एकदम ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आती है और 36,300 से सीधा 36,000 पे नजर आती है निफ्टी, और 36,000 के भी नीचे जाती है। फिर ये देखिए फिर कंसोलिडेट होती है 1-1.5 घंटे, और फिर फाइनली लास्ट के 15 मिनट के अंदर एक अच्छा बाउंस आता है। तो जिन्होंने लोगों ने भी शॉर्ट्स किए होंगे, तो ये जो बड़े स्मार्ट प्लेयर्स हैं, मैं आपको वही भी बात कर रहा हूँ 2-3 दिन से, कि वो ऊपर जाते हैं बेच देते हैं, और फिर ऊपर जाने के बाद एकदम मार्केट नीचे टूटती है तो जो शॉर्ट सेलर्स उनको लगता है बस अब तो गई मार्केट, और वो और बेच देते हैं। और ये जो लोग हैं ये अपनी सेलिंग हटा लेते हैं, क्योंकि ये केवल ऊपर के रेट पे माल बेच रहे हैं स्मार्ट प्लेयर्स, जो एफआईज हैं, डीआईज हैं। तो होता क्या है कि जो इंट्राडेटर से उसने बेचारे ने शॉर्ट मारा है उसको फिर रिकवर करना होता है। तो लास्ट के 15 मिनट में जो पुल बैक आ रहा है वो इसी बात के जो है इंडिकेशंस जो हैं हमें दे रहे हैं कि हाँ, जो पहले इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं शॉर्ट मारते हैं, क्योंकि जब ऊपर से मार्केट टूटती है तो, क्योंकि बियर्स के अंदर एक बात खास होती है कि बियर्स जो मार्केट होती है तो वो एकदम तेजी से गिरती है, तो प्रॉफिट काफ़ी तेजी से बनते हैं। तो बियर्स लोग इस बात को जानते हैं, तो उनकी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है, और बियर्स का रिस्क भी ज़्यादा होता है हमेशा। और मोस्टली जो मार्केट है वो बुल्स के फेवर में रहती है। तो जो भी टाइम, थोड़ा बहुत टाइम भी जो बियर्स का होता है, लेकिन उस बियर्स के जो टाइम में जो सही सौदा होता है तो वो प्रॉफिट बहुत मोटा कमाते हैं, जो कि बुल्स भी जो है इस बार तो जो है बजट के बाद तो बुल्स ने भी अच्छा कमाया, क्योंकि मार्केट इस बार बजट के बाद काफ़ी अच्छी चली। जैसे बियर्स पैसा बनाते हैं, इस बार तो बजट के बाद बुल्स ने भी उसी तरीके से पैसा बनाया। मैं स्पेशली इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, और उस इंडेक्स में भी दोनों इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी, और स्पेशली बैंक निफ्टी ने ज़्यादा जो है अच्छा परफॉर्म किया। अब बैंक निफ्टी में बहुत दिनों के बाद जो है एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। ये देखिएगा 1 2 3 ये चारों कैंडल वीक थी और आज की कैंडल मजबूत है, लेकिन बात वही है कि वही रेजिस्टेंस है जहां पर कि पहले मिल रहा था। तो यही जो 36,300 वाला पॉइंट है, 36,300 वाला, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जो है काम कर रहा है। और नीचे अगर आप पाओगे तो फिर 35,300 भी सिमिलरली बहुत तगड़ी सपोर्ट है। तो ये इस रेंज के अंदर जो है काम करने की कोशिश कर रही है मार्केट अभी भी। हालांकि 35,300 भी नहीं गई, अभी 35,400 के आसपास ही गई थी। तो 35,400 से लेकर 36,300 के बीच में ही जो मार्केट काम कर रही है। कोई भी जो मूव आएगा किसी भी साइड का, वो इन दोनों रेंज के बाद आएगा। अगर 35,300 टूटता है तो ही जो है मंदी बनेगी, और 36,300 अगर ऊपर टूटता है तो ही तेजी बनेगी। तो ये अभी देखिएगा इसी के अंदर जो है, मैंने कल भी बोला था कि पुट कॉल्स के जो भी प्रीमियम से कल जो है ऑपरेटर्स ने काफ़ी अच्छे से कमाए, और पुट के प्रीमियम भी खा गए और कॉल्स के प्रीमियम भी। हालांकि आज मार्केट नीचे लेवल से काफ़ी ऊपर जो है बैंक निफ्टी के अंदर आई। अब देखिएगा बैंक निफ्टी में 188 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। आईसीआईसी बैंक आज दोबारा से अपने लाइफ टाइम हाई टच किए। एचडीएफसी बैंक 85 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन, एक्सिस बैंक 50 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन, एसबीआई 43। तो आप देखिएगा 5 में से 4 दिग्गज तो यहीं पे खड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो है इंडसइंड बैंक में भी अच्छे रिजल्ट थे, तो वो भी आप कुछ कंट्रीब्यूटर था, लेकिन वो आज मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं था। और बंधन बैंक जो है फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी काफ़ी वीक था, तो एक टेक्निकल बाउंस बैक आज बंधन बैंक में भी देखने के लिए मिला। कोटक महिंद्रा देखिएगा आज काफ़ी तेज़ था ऊपर, लेकिन बाद में जो है स्लिप हो गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कल की तेजी के बाद आज हल्का सा मंदा होता हुआ। आरबीएल बैंक 241, और इसी तरीके से फेडरल बैंक। तो आरबीएल बैंक में भी देखिएगा ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस आ रहे हैं। जिस तरीके से एक रनअप आ रहा था ना आरबीएल बैंक में, जब बैंक निफ्टी 21,000 से लेके 24,000 चला तब भी, और 24,000 से जब यहाँ पे आया तो भी, तो आरबीएल बैंक में बहुत अच्छा रनअप था। लेकिन आरबीएल बैंक भी अब थोड़ा सा थकता हुआ नजर आ रहा है। पुट कॉल रेशियोज तो देखिएगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि बियर्स के फेवर में, पुट कॉल रेशियोज तो बुल्स के फेवर में है।
राइट, आप देखिएगा 25 फरवरी की। लेकिन मार्च की अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी हाई जो है पुट कॉल रेशियोज है। तो मार्च में अभी भी लोग सोच के बैठे हैं कि शायद क्या पिछले साल जब जैसी मंदी ना हो जाए, तो शायद वहाँ पे लोग पुट खरीद रहे हैं। तो पिछले मार्च में हुई थी तो इस मार्च में भी होगी, तो लोगों का थोड़ा सेंटीमेंट रहता है उस तरीके का। और इस तरीके से बैंक निफ्टी भी देखिएगा पॉजिटिव ही है 1.14, तो काफ़ी न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही है ये। और निफ्टी भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही है। तो यानी कि यहाँ से देखें तो दोनों जो इंडिकेटर्स हैं वो बुल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि यानी कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए। अब आज जो तेजी थी वो 14 शेयर्स में थी, और 14 शेयर्स में भी आप देखिएगा 1% से ज़्यादा बढ़ने वाले आपके पास 6 ही शेयर्स थे। अदानी, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, विप्रो, HDFC और SBI। और इस तरीके से भी आप देखिएगा यहाँ पे, आप इससे भी आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से बैंक ने आज जो है रोल प्ले किया। जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे वो तो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया आपको कि जिनका वेट ज़्यादा है। लेकिन अगर जिनका वेट नहीं है उनको भी देखिएगा तो एक्सिस बैंक, SBI, 3 बैंकिंग सेक्टर्स के दिग्गज। चौथी NBFC, HDFC, फिर देखिएगा NBFC, बजाज फिनसर, फिर देखिएगा बैंक HDFC बैंक, फिर नीचे देखिएगा इंडसइंड बैंक, फिर देखिएगा बजाज फाइनेंस। तो आप यहाँ पे पूरी बात समझेंगे कि जो फाइनेंशियल्स है उसने आज निफ्टी को गिरने से रोका है। अगर फाइनेंशियल्स वीक हो गए तो फिर देखिएगा निफ्टी आज जो है नीचे आ जाती है, और करीबन जो है निफ्टी 100 पॉइंट से भी जो है ज़्यादा की गिरावट आज दे रही होती। गिरावट कहाँ थी? ITC 3.97। तो इस पर चर्चा करेंगे एक अलग वीडियो में। मैंने आपको बोला आज या कल या इवन संडे तक भी जब भी मुझे समय मिलेगा तो इस पर एक रिजल्ट पे एक एनालिसिस हम करेंगे। गेल जो है 2.6, सन फार्मा 2.56। सन फार्मा में एक अच्छी जो है मजबूती टेक्निकली लग रही थी, लेकिन आज वीक हो गया। पर मुझे लगता है कि नीचे जैसे ही आएगा ना अभी, तो इसमें दोबारा से एक अच्छा बेस बनेगा, और ये 580 के आसपास अगर आएगा तो इसमें दोबारा से जो है एक बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। और वैसे भी जो है एक आर्बिट्राज बनता है इसके अंदर कि जब भी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फार्मा के जो शेयर्स हैं वो डिफेंसिव माने जाते हैं, और वहाँ पर एक अच्छी बाइंग जो है देखने के लिए मिलती है। तो उसमें FMCG या फार्मा, और इवन टू द सम एक्सटेंट अगर आप IT की भी बात करेंगे, तो मार्केट जब भी करेक्ट होगी और नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी तो इस तरीके के शेयर्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे बुल्स के फेवर में। ONGC के अंदर देखिएगा 2.46 की गिरावट। कोल इंडिया, टाटा स्टील, और टाटा स्टील अच्छे रिजल्ट के बाद भी जो है अब जो है धीरे धीरे स्लिप हो रहा है। टाइटन में मार्जिन्स जो हैं वो घट गए थे, तो मार्जिन्स की जो रेशियोज घट रही थी उसका इम्पैक्ट जो है टाइटन पे दिख रहा है। भारतीय एयरटेल 1.98, हिंडाल्को 1.56, इंडियन ऑयल 1.45। तो इस तरीके से बाकी शेयर्स के अंदर जो आपको कमजोरी देखने के लिए मिली। तो इस पूरी चर्चा के अंदर अभी नेक्स्ट वीक का भी एक एनालिसिस जो है हमने करने की कोशिश की है। तो अभी मुझे लगता है कि थर्सडे तक जो भी एक्सपायरी है उसको वेट एंड वॉच वाली रहेगी। और अभी देखिएगा दोनों साइड जो है पोजीशंस अच्छी बनी हुई है, और मैंने आपको रेंज भी बताई स्पेशली बैंक निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी के इससे ही जो है अगर आज का इंडिकेशन से लेते तो इसी के ऊपर जो है दारोमदार था कि बाजार आज निफ्टी किधर जाएगा। तो बैंक निफ्टी ऊपर गया तो बैंक निफ्टी 50 को जो है रोक लिया। तो अब यहाँ पे अगले हफ्ते भी मुझे अभी लगता है कि 1-2 दिन और कंसोलिडेशन जो होगा, और कोई भी जो फाइनल मूव होगा किसी भी साइड का वो वेडनेसडे या थर्सडे में जाके ही आता हुआ शायद नजर आए। और अगर कोई इंटरनेशनल न्यूज़ या इंटरनेशनल मार्केट में कोई उठापटक होती है तो फिर आप सोमवार से भी जो है देख सकते हैं कोई भी जो चेंजेस। तो ये जो है चर्चा अभी हम समाप्त करते हैं। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। चैनल्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे, और ध्यान रखिएगा बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि हम जो है मार्केट पर कोशिश करते हैं कि रोज़ एक वीडियो जो है जिस दिन भी मार्केट खुलती है एक वीडियो आपको जो है पेश की जाए, और जो भी मेरे व्यूज़ हैं वो आप तक पहुँचे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।